नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। वो अब कई राज भी खोल रहा है। बता रहा है कि उसे कैसे यूपी पुलिस से एनकाउंटर होने का डर था, उसने क्यों पुलिस वालों पर गोलियां चलाईं। उसने ये भी बताया है कि उसकी कौन कौन मदद कर रहा था, और तो और उसने ये भी कहा कि वो पुलिस वालों के शवों को जलाना चाहता था और सारे सबूत मिटा देना चाहता था। अब पूछताछ के दौरान उसने उन सभी राजनेताओं के नाम भी बताने शुरू कर दिए हैं जो उसके राजनीतिक आका हैं, और तो और इसने कुछ मीडिया जगत के सुरमाओं के नाम भी बताए हैं जिसके साथ इसके रिश्ते रहे हैं। यही वजह है कि जब वो योगी जी की पुलिस से बचकर मारा मारा घूम रहा था, तब दिल्ली में बैठे कुछ पत्रकार फेक न्यूज़ फैला रहे थे, उसके लिए कवर फायर दे रहे थे। और वो इसी दरमियान यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश जा पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा हो गया और फिर चीख चीख कर लोगों को बताने लगा कि वही कानपुर वाला विकास दुबे है। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये सबने देखा है और सुना भी है। वो बात अलग है कि इसके कहने पर किस स्ट्रेटेजी के तहत वो वहां पर पहुंचा था। कानपुर में अपने गांव में 8 पुलिसकर्मियों को मारकर विकास दुबे फरार हो गया था। इधर यूपी पुलिस हर जगह उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे का नेटवर्क उसे पल पल की जानकारी देकर बचाने और भगाने में लगा हुआ था। लुटियन गैंग तो इस पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पर विकास दुबे को लेकर इस तरह ज्ञान देता फिर रहा था जैसे कि मानो दुनिया में और कोई खबर बाकी बची ही ना हो। लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलर बिरादरी के सभी पत्रकारों को तो लग रहा था कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जाएगा। अब इस जमात के पत्रकारों का ये डर देखकर लग रहा था कि अगर विकास दुबे पुलिस या मुठभेड़ में मारा जाता है तो ये बिरादरी तो अनाथ हो जाएगी। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर इन लोगों का रोना धोना देखकर तो यही लग रहा था। मज़ेदार तो यह है कि दोनों ही तरफ की थ्योरीज इस जमात ने ट्विटर से लेकर सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दी थी। पद्मश्री प्राप्त पत्रकार राजदीप सरदेसाई की तो विकास दुबे ने नींद ही उड़ा दी थी। उसके संभावित एनकाउंटर को लेकर उन्होंने ट्विटर पर जमकर एजेंडा चलाया। इस एजेंडे में वो अकेले नहीं थे, बल्कि खान मार्केट गैंग और सेकुलर पत्रकारों की पूरी जमात इस गोरख धंधे में लगी हुई थी। स्वाति चतुर्वेदी और प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह, इन दोनों ने तो पिछले एक हफ्ते में खोजी पत्रकारिता के नए नए आयाम ढूंढ निकाले। दोनों तो यूपी पुलिस से भी 4 कदम आगे चल रही थी और विकास दुबे से जुड़ी खबरों के हर पहलू को परोस कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी। खैर, मेरे लिए तो इन दोनों की गैंगस्टर विकास दुबे में दिलचस्पी समझ से बाहर थी। ये सिर्फ खबर के तौर पर विकास दुबे की बात कर रही थी या उसे ट्विटर के जरिए आइडिया दे रही थी, ये तो वही जाने। ये सारे फेक पत्रकार एक तरफ तो विकास दुबे को बचाने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ यूपी पुलिस की छवि खराब कर रहे थे। योगी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, यही साबित करने के लिए विकास दुबे के फर्जी या संभावित एनकाउंटर को लेकर ये तमाम तरह की झूठी खबरें, अफवाहें सोशल मीडिया पर फैला रहे थे, प्लांट करवा रहे थे। इस खेल में राजदीप सरदेसाई तो खोजी पत्रकारों से भी कुछ कदम आगे थे। आज सुबह तो विकास दुबे की गिरफ्तारी से ठीक आधे घंटे पहले पद्मश्री से सम्मानित राजदीप ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस ने उन्हें ये सम्मान आखिर क्यों दिया था। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि विकास दुबे के पास तो बहुत से बड़े नामों के बारे में कई अहम जानकारियां हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी। और तो और अपने इस झूठे दावे में राजदीप ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का हवाला भी दिया। राजदीप ने ट्वीट पर लिखा, अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर टेल्स मी इट्स अनलाइकली विकास दुबे विल बी कॉट, ही एंड एसोसिएट्स विल बी मोस्टली एनकाउंटर्ड, दे नो too many secrets about too many big people. Well, it's day 6 since the gangster escaped after killing 8 policemen. Watch this space. यानी एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मुझसे कहते हैं इस बात की संभावना बहुत कम है कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा। वो और उसके सहयोगी ज़्यादातर एनकाउंटर में मार दिए जाएंगे। वो बहुत से बड़े लोगों के बारे में बहुत सारे रहस्य जानते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद भाग जाने के बाद आज 8वां दिन है। देखते जाइए। जी ठीक सुना आपने। राजदीप सरदेसाई ने अपने सूत्रों से ये ज्ञान पहले ही प्राप्त कर लिया था कि विकास दुबे का तो एनकाउंटर ही होगा। हालांकि ये रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कौन है,
क्या नाम है इनका, इस बारे में राजदीप की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की गई। यानी कि इस खोजी पत्रकार ने अपनी इस झूठी थ्योरी को प्लांट करने के लिए एक पूर्व गुमनाम आईपीएस अधिकारी का नाम ऐसे ही जोड़ दिया। अब जबकि विकास दुबे पकड़ा गया है तो कोई पूछे इस महान पत्रकार से कि कहाँ है वो आईपीएस अधिकारी। इस तरह की ब्लाइंड आइटम के जरिए वो किस तरफ निशाना साधना चाहते हैं और किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बिरादरी हर मुद्दे पर अपना फेक एजेंडा चलाते रहना चाहती है। इस तरह की खोजी पत्रकारिता की बजाय राजदीप अगर गांधी परिवार में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का इंटरव्यू करें तो ज़्यादा बेहतर है। चाय बनाने से लेकर घर के माहौल तक से जुड़े सवाल ही पूछते हुए ये अच्छे लगते हैं। इस तरह की पत्रकारिता ना तो इन पर जमती है और ना ही इन पर फबती है। खैर, उनकी इस तरह की एनकाउंटर स्टोरी में साथ देने के लिए स्वाति चतुर्वेदी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उनकी कल्पनाओं के घोड़े तो बेलगाम होकर दनादन दौड़ते जा रहे थे। उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सो अपेरेंटली विकास हैज मैनेज टू रीच नेपाल, यानी विकास दुबे नेपाल पहुंचने में कामयाब रहा है। सोचिए, ये खबर दे रही थी, अंदेशा जता रही थी, या विकास दुबे को आइडिया दे रही थी कि भाई नेपाल पास में ही है, वहां भाग जाओ। वैसे भी आजकल भारत और नेपाल के रिश्तों में तनातनी आ गई है और मोदी के विरोधी वहां पर तुम्हारा बंदोबस्त करवा ही देंगे। दिलचस्प तो स्वाति की द वायर की फेकू पत्रकार रोहिणी सिंह के साथ ट्विटर पर जुगलबंदी थी। दोनों आपस में कई सारे सवाल जवाब कर रही थी और निशाने पर यूपी पुलिस थी। और तो और स्वाति की सोच के घोड़े यहीं पर नहीं रुके, बल्कि वो तो विकास दुबे की उम्र तक जा पहुंची। स्वाति ने ट्विटर पर लिखा, विकास दुबे इज 50+ नीड्स टू बी अरेस्टेड नॉट एनकाउंटर्ड बिकॉज डेड मैन टेल नो टेल्स। यानी विकास की उम्र 50 से ज़्यादा है, इस कारण उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये सब कुछ स्वाति ने रोहिणी सिंह के ट्विटर के जवाब में लिखा था। दलाल पत्रकार रोहिणी सिंह ने क्या लिखा था ट्विटर पर, वो भी देख लीजिए। वो लिखती हैं, विकास दुबे isn't the most athletic. He limps and has 2 rods installed in his legs. UP police wasn't able to catch him when he escaped on a bicycle. He crossed the state borders, reached Haryana and has again escaped. UP police that has been busy sticking his posters at tolls. यानी विकास दुबे कोई एथलीट थोड़े है, वो तो लंगड़ा कर चलता है। उसकी टांगों में 2 रॉड्स डाली गई हैं, फिर भी वो बाइसिकल से बच निकला और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वो तो राज्य का बॉर्डर पार करके हरियाणा जा पहुंचा और यूपी पुलिस तो बस उसके पोस्टर लगाने में ही लगी रही। रोहिणी को तो ऐसे विकास दुबे की पल पल की जानकारी थी, जैसे कि वो खुद फोन कर उनसे बतिया रहा था कि बहना अब मैं हरियाणा पहुंच गया हूँ। सोचिए, ये देश के बड़े बड़े पत्रकार होने का दम भरते हैं और एक गैंगस्टर का साथ देने के लिए यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे थे, क्योंकि यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अब इस बिरादरी से कोई पूछे कि क्या विकास दुबे पिछले 2 साल में ही इतना बड़ा गैंगस्टर बना है, उसे किस किस का समर्थन मिला, कौन कौन उसके राजनीतिक आका हैं, अगर हिम्मत है तो उनके बारे में लिखे ना। लेकिन इनका एजेंडा तो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का है। पुलिस पर हमला करने वाले गैंगस्टर के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? राजदीप सरदेसाई के मुताबिक वो बड़े नाम कौन से हैं? अगर उनमें भी हिम्मत है तो बताएं कि किन नामों के बारे में वो ट्वीट पर लिख रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले उसके कुछ बेहद करीबी लोगों को यूपी पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। कानपुर में हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यूपी पुलिस ने करीब 7 घंटे बाद ही एक मुठभेड़ में विकास दुबे के चचेरे भाई और मामा को मार गिराया था। और तो और विकास दुबे की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों पहले पुलिस ने उसका साथ देने वाले उसके 2 और साथियों प्रभात और रणवीर शुक्ला को भी मार गिराया था। यूपी पुलिस लगातार इस गैंगस्टर पर एक्शन ले रही थी, लेकिन लुटियन गैंग के कुछ पत्रकार अपना ही खेल खेल रहे थे। राजनीति से प्रेरित होकर ये यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए और यूपी में जंगल राज है ये साबित करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाने में लगे हुए थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद इनके चेहरे पर कालिक पुत गई है, ये सदमे में चले गए हैं, क्योंकि इनकी सारी पोल पट्टी अब खुल गई है। पत्रकार के रूप में ये एजेंडाधारी, देश विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।